दोस्तों, ज़रा मेरे स्क्रीन पे आना और यहाँ पे देखना कौन सा मॉडल है। डीप सीक V4 फ्लैश। इसको एक काम करते हैं, हाय बोल देते हैं चेक करने के लिए। ये रिस्पॉन्स देता है तो एक काम करते हैं, हम लोग VS कोड के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पे कौन सा मॉडल है, डीप सीक V4। इसको भी यहाँ पे हम लोग अभी के लिए हाय भेज देते हैं। यहाँ पे भी है भैया, अगर टर्मिनल में नहीं करना तो यहाँ भी हाई भेज देते हैं। ठीक है, और अगर वहाँ नहीं करना है, ओपन कोड में करना है तो यहाँ कर देते हैं। अगर इसमें भी नहीं करना है और ओपन कोड की आईडी में करना है तो यहाँ पे भी हम लोग हाई भेज देते हैं। ठीक है, तो कितनी जगह हो गई, क्लॉड 2 3 4 5 6 जने, और आखिरी में एक ऐसी जगह जहाँ पे 30 मिलियन टोकन मिलेंगे एब्सोल्युटली फ्री। अब भैया अब बोलोगे ये सेटअप कैसे करा है, ये एब्सोल्युटली फ्री है। पहली चीज़ ये एब्सोल्युटली फ्री है। कैसे सेटअप करा है वो हम इस वीडियो में करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, मल्टीपल वेज है। आपको क्लॉड में यूज़ करो, VS कोड के अंदर यूज़ करो, ओपन कोड में यूज़ करो, CMD में यूज़ करो, ओपन कोड की आईडी में यूज़ करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम मॉडल है। और रेस्पॉन्स देखो कितना फास्ट है। तो भैया इस मॉडल में ऐसी क्या बात है तो बताता हूँ मैं। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ गूगल पे और अगर मैं आपको ये मेरी अपनी एडिशनल स्क्रीन पे लाऊँ और यहाँ पे अगर मैं इसके कुछ बेंचमार्क दिखाऊं तो देखो इसका बेंचमार्क ये है वी फ्लैश 82.7 और ये GLM और ओपस के बराबर है। कंपैरिजन तो मैं करता नहीं हूँ, आप कर लेना, लेकिन इसको यूज़ कैसे करेंगे तो ये प्रोवाइड हो रहा है ओपन कोड के थ्रू। सबसे पहले हम लोग ओपन कोड के थ्रू इसको यूज़ करेंगे। कैसे करना है, सबसे पहले आपके सिस्टम में ओपन कोड होना चाहिए। तो हम लोग करेंगे इंस्टॉलेशन। ये npm दिख रहा है, यहाँ जाना, इसको यहाँ पे कॉपी करना और यहाँ पे जाना और टाइप करना CMD। ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले ओपन कोड CLI मतलब CMD के थ्रू करेंगे। उसके बाद में हम लोग करेंगे ओपन कोड की आईडी के अंदर में। उसके बाद में VS कोड के अंदर ओपन कोड को इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद में हम लोग ओपन कोड का सेटअप करेंगे ओमनी राउट के थ्रू, ताकि हम लोग क्लॉड के अंदर उसको यूज कर सके, क्योंकि एंड पॉइंट डायरेक्टली उसमें इंटीग्रेट नहीं होगा। तो ये मल्टीपल अप्रोचेस है। यहाँ पे इस कमांड को पेस्ट करना, हिट एंटर करना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, जैसे होगा और यहाँ पे जाना, ओपन कोड एंटर करना, एंड आपके लिए एक नया स्क्रीन यानी कि CMD के अंदर में कुछ इस तरह का दिखेगा। अब यहाँ पे तो मुझे डायरेक्टली ये मॉडल दिख रहा है, आपको ऐसा मॉडल नहीं दिखेगा। तो आपको कैसे करना है, तो यहाँ पे जाना और यहाँ पे करना /कनेक्ट। ठीक है, और कनेक्ट प्रोवाइडर पे हिट एंटर करना। अब देखो ओपन कोड जेन दिख रहा है, ये इस पे मैं हिट एंटर करूंगा तो ये मुझसे पूछेगा API की। अब API की कहाँ मिलेगी, आप वापस जाना गूगल पे, ये दिख रहा है ओपन कोड जेन यहाँ पे, तो मैंने इसको ऑलरेडी ओपन कर रखा है। अभी आपसे बोलेगा लॉगिन करने के लिए, मैं यहाँ पे जाता हूँ और लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने पे आपको सारे मॉडल दिख जाएंगे। यहाँ पे आना, API की दिख रही है, इसको जाना यहाँ पे क्रिएट की और demo_1 क्रिएट कर देना और इसको यहाँ से कॉपी कर लेना। मैंने ऑलरेडी बना रखी है तो मैं इसको इस वाली कॉपी कर लेता हूँ। ओपन कोड में जाता हूँ CMD वाले में और यहाँ पे मैं सिंपली Ctrl+V करके हिट एंटर कर देता हूँ। अब जैसे आप हिट एंटर करोगे तो आपको जितने भी ओपन कोड जेन के अंदर मॉडल है वो सब दिख जाएंगे, फ्लैश V4 और न्यू। और मैं यहाँ पे हिट एंटर करूँगा और मैं यहाँ पे पूछूंगा हे विच मॉडल इज दिस। ठीक है, तो बड़ा फास्टली रिस्पॉन्स देगा, लेकिन फर्स्ट टाइम न्यू API पे हमेशा टाइम लेता है। ओपन कोड डीप सीक V4, तो ये हमारा पार्ट 1 हो गया। अब हम चलते हैं पार्ट 2 में, जिसमें हम लोग ओपन कोड आईडी कैसे यूज कर सकते हैं। बड़ा सिंपल है, सेम गूगल पे हम लोग जाएंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है डाउनलोड, इस डाउनलोड पे आप क्लिक करना, डाउनलोड फॉर विंडोज हो जाएगा। मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट लेगा। अब मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। अब आप डाउनलोड करोगे तो आपको कैसा सर्च दिखेगा, आपके विंडो सर्च में जाना, यहाँ पे सर्च करना ओपन कोड ऐप, ये एप्लीकेशन है, वो CMD था, इस पे क्लिक करना और क्लिक करने पे आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। अब मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इसका सेटअप कर रखा है, आप कैसे कर सकते हो। यहाँ पे अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे फाइल, एडिट, ये सब आपको दिख जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, मैं इसको अभी के लिए ये सब चीज़ डिलीट कर देता हूँ, ये भी डिलीट, ये भी डिलीट, सब डिलीट, ताकि आप और मैं सेम पेज पे रहें। आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। फिर ये भी हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ और ये भी हटा देता हूँ, इस तरह का आपको दिखेगा। हम लोग क्या करेंगे, न्यू सेशन दिख रहा है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ओपन कोड जेन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, अगर यहाँ पे आऊँगा तो मुझे दिखेगा मैनेज मॉडल्स, इस पर मैं क्लिक करूँगा और ओपन कोड जेन दिख रहा है। ठीक है, ये भी है, लेकिन इसको पहले कनेक्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, कनेक्ट प्रोवाइडर,
यहाँ पे आप क्लिक करना ओपन कोड जेन, ये आपको टॉप में दिख जाएगा, नहीं तो सर्च कर लेना। यहाँ क्लिक करोगे आपसे एपीआई की पूछेगा, मैं यहाँ पे जाऊंगा, मेरे पास जो एपीआई की है इसको मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर लूंगा। तुम इस एपीआई को यूज कर सकते हो क्योंकि मैं इसको डिलीट करने वाला हूँ। कनेक्टेड हो चुका है। अब यहाँ पे अगर आप आओगे वापिस से और मैनेज मॉडल में जाओगे तो अभी ओपन कोड जेन जो है बंद है, तो उसे मुझे स्विच ऑन करना पड़ेगा। और स्विच ऑन करने के बाद में अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा और डीप सीक सर्च करूंगा तो मुझे फ्लैश V4 मॉडल यहाँ पे दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे सिंपली बंद कर दूंगा। यहाँ पे आऊंगा और मैं ओपन कोड के अंदर ये वाला दिख रहा है, यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा और मैं करूंगा हाय। अब देखो अगर ये कनेक्टेड हो चुका होगा तो मुझे यहाँ पे प्रॉपरली रेस्पॉन्स आने लग जाएगा। जैसे हमें CMD मिला था मुझे रेस्पॉन्स आ गया। तो हमने ओपन कोड के अंदर में डीपसीक यूज कर लिया, CMD में, IDE में भी कर लिया। अब हमें इसको करना है VS कोड के अंदर। VS कोड के अंदर हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो आपके पास में VS कोड होना चाहिए, नहीं है तो डाउनलोड कर लेना। कहाँ से करोगे, VS कोड डाउनलोड। अब तो आपको याद हो गया होगा, इसमें आपको पहली लिंक दिखेगी, ओपन करना। विंडोज मैक लिनक्स, मेरे पास विंडोज है, मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ इसलिए मैं उसको नहीं करूंगा, आप कर लेना, 5 मिनट का टाइम है, नहीं है तो वीडियो की लिंक दे दूंगा, उसको फॉलो कर सकते हो। कुछ भी नेक्स्ट 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 करना है। अब अगर इंस्टॉलेशन हो जाएगा तो VS कोड के अंदर कैसे इसको यूज कर सकते हैं। मैं VS कोड जाता हूँ और मैं ये सब चीजें बंद करता हूँ। इसको बंद कर देता हूँ, इसको टर्मिनेट करते हैं, इसको टर्मिनेट करते हैं और इसको भी बंद कर देते हैं और हम लोग क्लाउड को बंद कर देते हैं। सो मैं यहाँ पे जाके न्यू विंडो ओपन कर लेता हूँ ताकि आप और मैं सेम विंडो पे रहें। ऐसा नहीं हो कि मैं आगे हूँ पीछे, ऐसा नहीं, सेम। अब यहाँ पे आने के बाद में आपको व्यू दिख रहा है, व्यू होने पे यहाँ पे जाइएगा आप एक्सटेंशन, और एक्सटेंशन में यहाँ पे आने के बाद में आप सर्च कीजिएगा ओपन कोड। मेरे सिस्टम में टाइम लग सकता है क्योंकि मेरे पीछे एक बैकअप प्रोसेसर चल रही है जो कि बहुत टाइम ले रही है। अब आपको ओपन कोड फॉर VS कोड प्रोवाइडर SST करके दिखेगा, यहाँ पे इसको आप सिंपली इंस्टॉल कर लेना। अब जैसे आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए ये एक दिख रहा है, इस तरह का साइन दिखने लग जाएगा। मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो ओपन कोड मेरा ओपन हो जाएगा। सो ओपन होने पे आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा जैसा हमें CMD में दिखा था। कैसे करेंगे, यहाँ पे /connect अगर हमको कनेक्शन करना है तो, और यहाँ पे ओपन कोड जेन सिम प्रोसेसर, आपसे API की पूछेगा, मैं यहाँ पे API की देता हूँ, हिट एंटर, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे जाके जो है मॉडल चूज कर सकता हूँ। कैसे, अगर मैं यहाँ पे मॉडल्स करूँगा तो मुझे मॉडल्स की लिस्ट आ जाएगी। तो देखो यहाँ पे DeepSeek V4 प्रोवाइडर बाय ओपन कोड जेन, और ये एब्सोल्युटली फ्री है। मैं यहाँ पे हिट एंटर करूँगा और मैं हाई करूँगा तो ये मुझे रेस्पॉन्स देने लग जाएगा। तो ये ओपन कोड के अंदर DeepSeek को यूज़ करना तो हो गया। अब आता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट, हमें इसको यूज़ करना है क्लाउड के अंदर। अब वो एक कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है क्योंकि हमें थोड़ा से कनेक्शन बिल्ड करने पड़ेंगे। हम लोग ओपन कोड का एंड पॉइंट डायरेक्टली क्लाउड के अंदर यूज़ नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें हेल्प लेनी पड़ेगी एक प्रोवाइडर की जो कि है ओमनी राउटर। अब हम लोग कैसे करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी पार्ट है, इसको अच्छे से समझना। गूगल पे आपको जाना है एंड यहाँ पे आप सर्च करना ओमनी राउट, ठीक है। इस तरह का आपको पहला लिंक दिखेगा और हमें इसको यहाँ से ओपन कर लेंगे। ये आपको पता है कि 236 प्रोवाइडर है, अब तो 268 प्रोवाइडर हो गया है। और यहाँ पे गिटअप लिंक और स्टार्ट फ्री आप उसका इंस्टॉलेशन कर सकते हो। तो हम लोग गिटअप पे जाएंगे एंड इसका जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है मैं वो आपको दिखाता हूँ कैसे होगा, npm इंस्टॉल। तो हम लोग क्या करेंगे, ओपन कोड को ओमनी राउट से कनेक्ट करेंगे और ओमनी राउट को हम लोग क्लाउड के अंदर यूज़ करेंगे ताकि हमारे पास में कनेक्शन बिल्ड हो और हमारे पास में एक एंड पॉइंट हो। तो मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ, इसका जो इंस्टॉलेशन गाइड है हम लोग फटाफट से उसको फॉलो कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमको इसका इंस्टॉलेशन सेटअप मिल गया है। आपको इस कमांड को सिंपली यहाँ से Ctrl+C करना है। आप वापस से जाइए CMD में और CMD में जाने के बाद में इसको पेस्ट कीजिए, हिट एंटर कीजिए, आपका काम हो जाएगा, इंस्टॉलेशन हो जाएगा। अब इंस्टॉलेशन होने के बाद में आपको इसको कैसे चालू करना है, यहाँ पे जाना है और आपको टाइप करना है ओमनी राउट। इसको यहाँ से कॉपी कीजिए, वापस CMD में जाइए और मैं यहाँ पे जैसे इसको हिट एंटर करूँगा तो मेरा जो ओमनी राउट है वो इंस्टॉल हुआ है, वो चल जाएगा। और ये मुझे बोल रहा है कि सर्वर क्रैश, ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने उसको ऑलरेडी रन कर रखा था। तो मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, इसको वापस से एक बार ट्राई करता हूँ। ओके, प्रेस एंटर, वापस सर्वर क्रैश, मेरे पास ऑलरेडी ये कहीं तो ओपन है, ये रहा। इस वाले को मैं क्लोज करता हूँ एंड मैं अब वापस से एक बार ट्राई करता हूँ।
ये एरर आपको भी आ सकते हैं और मैं इन सब एरर को कट इसलिए नहीं करता हूँ ताकि आपको भी आइडिया रहे कि अगर मुझे ऐसे आते हैं और आपको भी आ रहे हैं तो डरने की ज़रूरत नहीं यार। अगर आप कोडिंग करोगे तो एरर आएंगे, कोडिंग एरर, कोडिंग करोगे तो error अपने आप आएगा ठीक है। तो हम लोग रवि किशन तो नहीं है। अब आपको इस तरह का दिख जाएगा, यहाँ पे करना कंट्रोल क्लिक, तो आपका ओमनी राउट का इस तरह का ओपन पेज ओपन हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट टाइम में वो आपसे बोलेगा पासवर्ड के लिए, तो उसका चेंज में करके पासवर्ड वहीं दिखता है, उसी को टाइप करना हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ओपन कोड को इंटीग्रेट करना है। तो अगर मैं इसमें मेरे होम पे आऊँ, अब मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अगर आप जाओगे तो आपको ओपन कोड का कनेक्शन दिख रहा है, ठीक है, जो कि मेरा कनेक्टेड है। लेकिन आप कैसे कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। प्रोवाइडर में जाता हूँ, कॉन्फ़िगर, और यहाँ पे सर्च करता हूँ ओपन कोड। अब जैसे मैं ओपन कोड के अंदर जाऊँगा, यहाँ ओपन कोड फ्री दिख जाएगा और मैं इसके यहाँ पे जाके अभी के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम लोग सेम पेज पे रहें, तो हम इसको मैं यहाँ पे इसको डिसकनेक्ट कर दूंगा। कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर दूंगा, बिल्कुल सिंपल। और मैं अभी के लिए इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। अब जब आप आओगे तो आपके पास में भी ओपन कोड इंटीग्रेटेड नहीं होगा, मैं ये एजम्पशन ले रहा हूँ और यही एजम्पशन होगा, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो मैं वापस जाऊँगा और ओपन कोड को मैं यहाँ पे सर्च करूँगा, ठीक है। स्पेलिंग के लिए माफ़ी चाहूँगा, ओपन कोड सर्च करूँगा तो मुझे ओपन कोड फ्री दिख जाएगा। अब इसको कैसे कनेक्ट करना है, ऐड अकाउंट पे क्लिक करना, कनेक्शन हो गया, कनेक्शन हो गया, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। फिर इंपोर्ट फ्रॉम मॉडल्स करना, इसको क्लोज करना, ऑटो सिंक और टेस्ट ऑल मॉडल्स। अब जब आप टेस्ट ऑल मॉडल्स करोगे तो यहाँ पे आपको जैसे कि डीप सीक का फ्री मॉडल है वो दिखने लग जाएगा, दिख गया। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है क्लॉड के अंदर। अब इसके 2 या 3 तरीके हैं, मैं आपको पहले सिंपल वाला तरीका बताता हूँ। तो ये हमारा यहाँ पे दिख गया मॉडल, ये चल रहा है, इसको मैं यहाँ से कॉपी मॉडल करता हूँ। अब हमें क्लॉड करना है तो उससे पहले आपके क्या होना चाहिए, क्लॉड होना चाहिए। तो क्या होना, क्लॉड और यहाँ पे क्लॉड डाउनलोड, ये पहली लिंक दिखेगी, इसको ओपन करना। एंड इसमें अगर नीचे जाओगे तो हमें चाहिए टर्मिनल, क्लॉड डेस्कटॉप हम लोग एंड में करेंगे। यहाँ से इंस्टॉल पे क्लिक करना, ओपन लिंक इन न्यू टैब, आपको एक नया डॉक्यूमेंटेशन ओपन होगा। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपके पास में विंडोज़ मशीन है, तो ये वाली कमांड को आप कॉपी कर लीजिएगा एंड जाइएगा पावर शेल के अंदर में, को ओपन करना, कमांड को कंट्रोल वी करना और हिट एंटर कर देना। अब मेरे सिस्टम में प्रोसेसिंग का इशू है इसलिए थोड़ा सा नहीं चल रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे CMD ओपन कर लूँगा तो मेरे लिए काम हो जाएगा। तो मैं इसके लिए अभी क्लोज कर लेता हूँ और यहाँ पे हम लोग जाते हैं CMD में। लेकिन आपको जाना है पावर शेल में, ठीक है, कंट्रोल वी, ठीक है, पावर शेल में जाना, पावर शेल में, CMD में मत जाना। मेरे सिस्टम में डेटा बैकअप चल रहा है इसलिए थोड़ा सा इशू आ रहा है। बंद कर देते हैं। अब कैसे चेक करोगे इंस्टॉल हो गया, तो क्लॉड माइनस माइनस वर्जन, यहाँ पे आपको वर्जन दिख जाएगा। इसके अलावा आपको नोड का और npm का एरर आ सकता है, एरर आएगा, ChatGPT में पेस्ट करना, वहाँ से आपको लिंक मिलेगी, डाउनलोड करना, सॉर्टेड। क्लॉड इंस्टॉल हो गया, VS कोड हो गया। अब हम इसका सेटअप कैसे करेंगे, तो आप आपके सिस्टम में जाइएगा। सबसे पहले आपको सिस्टम के अंदर जो फोल्डर्स है वहाँ पे पता होना चाहिए कि फोल्डर अवेलेबल है कि नहीं है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा दिस PC, यहाँ पे विंडो SSD, मतलब देखो लाल हो चुकी है यार। इसके बाद में अगर मैं जाऊँगा यहाँ पे यूज़र, यूज़र के अंदर अफजल, और यहाँ पे मुझे दिखेगा, अगर मैं थोड़ा सा नीचे जाऊँगा तो मुझे दिखेगा यहाँ पे क्लॉड का फोल्डर। ये देखो थोड़ा सा ग्रेडेड है, मतलब ये पूरी तरह से नहीं है, अभी छुपा रहता है। तो आप कैसे जा सकते हो, यहाँ पे जाना प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है, ये हिडन है, इसको ओके कर दे, अप्लाई कर देना, आपका काम हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ क्लॉड को, और इसके अंदर में आपको एक सेटिंग करनी है। तो हमें इसको VS कोड के अंदर ओपन करना पड़ेगा। हमने ऑलरेडी VS कोड है, मैं VS कोड में जाता हूँ, इस वाले ओपन कोड को मैं बंद कर देता हूँ और इसको मैं टर्मिनेट कर देता हूँ। हम लोग यहाँ पे जाएंगे ओपन फोल्डर, इस तरह का आपको UI दिखेगा। आपको जाना है दिस PC में, C ड्राइव, आपको जाना है आपके यूज़र में, आपका नाम रहेगा, यहाँ पे क्लॉड का फोल्डर होगा और इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद में आपको उस फोल्डर की सारी फाइल्स यहाँ पे दिख जाएगी। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है setting.json। अगर ये नहीं है तो यहाँ प्लस का साइन दिख रहा है, यहाँ पे जाना और यहाँ प्लस करके demo.json फॉर एग्जाम्पल, आप उसका नाम setting.json ही देना और बना लेना, ठीक है। मैं इसको अभी के लिए डिलीट कर देता हूँ। अब मूव टू रिसाइकल बिन, ये setting.json है, आपको इसके अंदर में थोड़ी सी छेड़खानी करनी है।
आपको इस तरह की सेटिंग डॉट जेसन नहीं दिखेगी, वो अलग दिखेगी। तो मैं इसको यहाँ से कंट्रोल कंट्रोल सी करता हूँ और मैं नोशन को ओपन कर लेता हूँ ताकि मैं आपको बाद में इसको दे सकूँ। तो मैं अपना नोशन करूँगा और यहाँ पे मैं नया पेज अभी के लिए एक क्रिएट कर लेता हूँ। डीप सीक हम इसका नाम दे देते हैं, डीप सीक V4 फ्लैश, और यहाँ पे मैं करता हूँ स्लैश कोड ताकि मैं उसको पेस्ट कर सकूँ, कंट्रोल V। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले पूछ रहा है कि एंट्रोपिक की एपीआई की बेस यूआरएल। अभी हम लोग ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से लाएंगे, तो आपको वापस से जाना है हमारे प्यारे ओमनी राउटर के पास, जो कि ये रहा। सबसे पहले क्या देना है, एंड पॉइंट। ये एंड पॉइंट आपको यहाँ मिल जाएगा, इसको यहाँ से कंट्रोल सी करना, नोशन में आना और यहाँ पे इसको हम लोग सिंपली इस तरह से पेस्ट कर देंगे। अब पूछ रहा है एपीआई की, अब एपीआई की कहाँ से लाओगे, यहाँ पे जाना, एपीआई की दिख रही है, क्रिएट न्यू एपीआई की, और हम लोग कर देते हैं demo_1 और इसके बाद नीचे क्रिएट एपीआई की, यहाँ से कॉपी कर लेंगे। मैं वापस से यहाँ आऊँगा और मैं इसको यहाँ पे सिंपली इसको मैं पेस्ट कर दूंगा, तुम चाहो तो यूज़ कर सकते हो। अब क्या करना है, ये बाकी सब चीज़ें सेम रखना। यहाँ पे जो मॉडल का नाम दिख रहा है एंट्रोपिक डिफॉल्ट हैक्यू मॉडल, इसको तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन इसको कहाँ से लाओगे, तो हम लोग वापस से जाएंगे हमारे प्रोवाइडर के अंदर में। ये आपका प्रोवाइडर है, इसके अंदर मैं कॉन्फ़िगर सिलेक्ट करता हूँ और अगर मैं इसमें नीचे आऊँगा ओपन कोड ओपन कोड ओपन कोड, मुझे ओपन कोड यहाँ पे मिल चुका है। ये मेरा मॉडल का नाम है, टेस्टिंग कर लेता हूँ। यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, नोशन में जाऊँगा और मैं यहाँ पे इसको सिंपली कंट्रोल V कर दूंगा। पूरा सेटअप हो चुका है। बाकी सब चीज़ें छेड़ना मत, ये नीचे की सेटिंग आपको चाहिए तो रखना, अदरवाइज को रिमूव कर सकते हो। ये नोशन का पेज भी मैं आपको दे दूंगा। ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग VS कोड के अंदर जाएंगे, हमारा प्यारा VS कोड, कंट्रोल S करेंगे और मैं टर्मिनल को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। टर्मिनल ओपन करने के बाद में आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। यहाँ पे आपको टाइप करना है क्लॉड, हिट एंटर और ये आपसे पूछेगा क्या आप इस एपीआई की को यूज़ करना चाहते हैं। मैं कर दूंगा यस। उसके बाद में मुझे यहाँ पे मॉडल दिखने लग जाएगा और मैं इससे पूछ लेता हूँ हाय। अगर ये प्रॉपरली कनेक्टेड है तो मुझे रेस्पॉन्स देगा। इसने रेस्पॉन्स दे दिया है, क्या ये सही में यही कनेक्टेड है, तो हम लोग जाते हैं वापस से ओमनी राउट पे और यहाँ पे आप सर्च करना लॉग सर्च करना। देखो यहाँ पे अभी मेरे पास में रात के बज रहे हैं 1:12 और यहाँ पे 1:12। क्लॉड मेरी जो demo1 एपीआई की यहाँ पे दिख गई है, ओपन कोड, ये हमारा काम सक्सेसफुल हो गया है। सो टर्मिनल में हमको रेस्पॉन्स आ गया और आपको टर्मिनल में नहीं यूज़ करना है, यूआई में जाना है तो आप जाइएगा व्यू पे, यहाँ पे आप जाइएगा एक्सटेंशन पे एंड यहाँ पे हम सर्च करेंगे क्लॉड फॉर VS कोड। तो सर्च करने पे आपको इस तरह का कुछ रिजल्ट दिखेगा। ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, आप इंस्टॉल कर लीजिएगा एंड करने के बाद में आपको यहाँ पे इसका तो यहाँ लोगो दिखेगा या यहाँ लोगो दिखेगा। मैं एक काम करता हूँ, इस वाले को क्लिक करता हूँ। फर्स्ट टाइम ओपन होने में से हमेशा रिस्पॉन्स में टाइम लेता है। न्यू सेशन आपको कुछ इस तरह का दिखेगा, स्लैश स्विच मॉडल और डीप सीक मुझे यहाँ पे दिख गया है। मैं यहाँ पे इसको बोल देता हूँ हाय और ये मुझे अब कुछ देर में रेस्पॉन्स देने लग जाएगा। तो ओपन कोड CMD, ओपन कोड ID, ओपन कोड टर्मिनल, VS कोड, क्लॉड सब जगह हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉड डेस्कटॉप के अंदर कैसे होगा, यहाँ भी रेस्पॉन्स आ गया है। वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं, लॉग में चेक कर लेते हैं, 1:14 पे रेस्पॉन्स आ गया है। अब हमें करना है क्लॉड डेस्कटॉप। सबसे पहले आपके पास उसमें एप्लीकेशन होना चाहिए, तो मैं जाऊँगा वापस जहाँ पे मैंने डाउनलोड किया था, डाउनलोड फॉर विंडोज़ पे क्लिक करना। 6 MB की फाइल है, डाउनलोडिंग पूछेगा, फिर 300 की नई फाइल आएगी, पूरा डाउनलोडिंग हो जाएगा। जनरली डाउनलोड होने में 5 से 10 मिनट लेता है, डिपेंड्स ऑन योर इंटरनेट कनेक्शन। अब इंस्टॉल होने के बाद में उसे कैसे ओपन करेंगे, तो आप यहाँ पे जाइएगा सर्च में और टाइप कीजिएगा क्लॉड, आपको क्लॉड का एप्लीकेशन दिखेगा एंड ओपन होने पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नहीं दिखने वाला है। ये तो मेरा है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाके इसको साइन आउट कर देता हूँ ताकि आप और मैं सेम पेज पे रहे और तुम मुझे कमेंट में अच्छी अच्छी बातें बोल के जाओ। ठीक है, देखो ये चल गया है, इस तरह का आपको दिखेगा। साइन इन लॉगिन नहीं करना है, ये 3 डॉट दिख रहे हैं, इस पर क्लिक करना। अगर तुम्हारे पास में मैक है तो भी काम हो जाएगा, यही फॉलो करना। देखो डेवलपर अभी दिख रहा है, अगर मैं हेल्प में जाऊँगा
तो यहाँ पे अगर ट्रबल शूटिंग में जाऊंगा तो यहाँ पे एक दिखता है अनेबल डेवलपर मोड, मुझे नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर रखा। तो यहाँ पे आपको दिखता अनेबल डेवलपर मोड, उसको जब आप जैसे ही करोगे हिट तो आपके लिए वो डेवलपर मोड वापस से लॉन्च करेगा। लॉन्च करने के बाद में क्या करना है, वापस थ्री डॉट्स पे आना है, यहाँ पे डेवलपर दिखने लग जाएगा इस तरह का। यहाँ पे आके आना कॉन्फ़िगर थर्ड पार्टी इंटरफेस, तो आपको सेटिंग ओपन हो जाएगी। अब सेटिंग ओपन होने के बाद में हमें यहाँ पे देखना है गेटवे क्रेडेंशियल। सबसे पहले मांगेगा हमें बेस यूआरएल। भी बेस यूआरएल कहाँ से लाएंगे, हम लोग जाएंगे ओमनी राउट पे, प्रोवाइडर, ठीक है। इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। एंड पॉइंट, ये मेरा एंड पॉइंट है। मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, वापस जाऊँगा यहाँ पे और मैं इसको कंट्रोल ए कंट्रोल वी। अब मुझसे पूछेगा एपीआई की, तो हमने अभी रिसेंटली जनरेट करी थी। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, मेरे विंडो वी में सेव है, मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल एस कर दूंगा। यहाँ पे एपीआई की में एक्स एपीआई की चूज कीजिएगा और यहाँ पे स्टैटिक। अब मैं जैसे ही इसको टेस्ट कनेक्शन कर दूंगा तो मेरे लिए तो ये ग्रीन हो जाएगा, लेकिन आपके लिए नहीं होगा। क्यों? मैं एक काम करता हूँ, ये नीचे की दिख रही सेटिंग, मैं अभी के लिए इसको कंट्रोल ए कंट्रोल सी करके उसको एक्स कर देता हूँ, ठीक है। और अब अगर मैं यहाँ पे इसको टेस्ट कनेक्शन करूंगा तो ये नहीं चलेगा, देखो कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर मैं मॉडल डिस्कवरी ऑन कर दूंगा तो ये चल जाएगा। तो आपके साथ में यही प्रॉब्लम आएगी, उसको कैसे रिजोल्व करना है मैं वो भी बता दूंगा जब तक मुझे रिस्पॉन्स होता है। 5.7 मॉडल दे दिए, लेकिन अगर मैं अब इसको हिट करूंगा तो ये देखो ये फट गया है। क्यों? क्योंकि मेरे पास में इस तरह का मॉडल नहीं है, इसको क्लॉड के मॉडल का नाम ही चाहिए। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा जुगाड़ लगाना पड़ेगा। वो क्या लगाना पड़ेगा, हम लोग जाएंगे वापस से ओमनी राउट के अंदर में और यहाँ पे दिख रहा है कॉम्बोस, यहाँ पे हमको एक कॉम्बो क्रिएट करना पड़ेगा। अब कॉम्बो कैसे क्रिएट करते हैं, मैं यहाँ पे जाऊंगा क्रिएट योर फर्स्ट कॉम्बो और यहाँ पे मैं इस कॉम्बो का नाम देता हूँ क्लॉड सोनेट, ठीक है, बहुत सिंपल है। इसके बाद में नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद बोलेगा प्रोवाइडर चूज करो, तो हमारे पास में ओपन कोड फ्री ये दिख रहा। मॉडल चूज करने के लिए बोलेगा तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे डीप सीक डीप सीक डीप सीक, आपको कहीं दिख रहा है कि ये रहा डीप सीक V4। मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा, एड स्टेप, और यहाँ पे आपको मॉडल लिख जाएगा। नेक्स्ट कर देंगे और नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पे हम लोग फिर नेक्स्ट कर देंगे और यहाँ पे हम लोग फिर इसको क्रिएट कॉम्बो कर देंगे। मैंने एक कॉम्बो ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है इसलिए मुझे ऐसा ऑप्शन आ रहा है, आपको नहीं आएगा, आपका कॉम्बो क्रिएट हो जाएगा। अब देखिए मैंने क्रिएट कर रखा है, इसको टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं जैसे हिट करूंगा तो ये टेस्टिंग चालू कर देगा। अगर प्रॉपरली कनेक्टेड है तो मुझे यहाँ पे रेस्पॉन्स दिखेगा कि यहाँ ये मॉडल जो मेरा देखो कनेक्टेड है। इसके नाम को यहाँ से मैं कॉपी करूंगा, वापिस जाऊंगा मेरे क्लॉड के अंदर में और यहाँ पे मैं करूंगा एड मॉडल लिस्ट में, यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे मॉडल का नाम और यहाँ पे मैं लिख दूंगा इसको डीप सीक V4 फ्लैश और हम लोग यहाँ पे कर देंगे सेव चेंजेस। और उसके बाद में अगर मैं यहाँ पे टेस्ट कनेक्शन करूंगा, अभी देखो ये ग्रीन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको क्लॉड के नाम ही चाहिए, मतलब जो क्लॉड के नाम होते हैं वही चाहिए। हमने उसको बेवकूफ बना दिया, पीछे मॉडल दूसरा घुसड़ दिया और नाम हमने डाल दिया। अब हम लोग कर देते हैं अप्लाई और रीलॉन्च, तो आपके लिए भी इस तरह से रीलॉन्च हो जाएगा। और रीलॉन्च होने के बाद में थोड़ा टाइम लेगा, मेरा सिस्टम थोड़ा भी माफ करना, बहुत कुछ काम चल रहा है। और है विच मॉडल इज दिस, स्पेलिंग को माफ करना। और जैसे करूंगा तो मेरे को यहाँ पे रेस्पॉन्स मिलने लग जाएगा और हम इसके लॉग्स भी चेक कर सकते हैं। 5 सेकंड हो गए हैं, अगर कोई एपीआई हिट हुई होगी या फेल हुई होगी वो आपको लॉग्स में दिखेगी। फर्स्ट टाइम में क्लॉड डेस्कटॉप में हमेशा हमेशा टाइम लगा। आई एम ए क्लॉड पावर्ड बाय सोनेट मॉडल, ठीक है, इसने या तो दे दिया। और अगर मैं यहाँ पे आऊंगा और मैं लॉग्स के अंदर में जाऊंगा तो यू मे फाइंड कि यहाँ पे आपको दिख रहा है 200 डीप सीक क्लॉड अकाउंट नॉट, यहाँ मुझे दिख गया। अब अगर मैं वापिस से मेरे क्लॉड को ओपन करूंगा जो कि मैंने बंद कर दिया था प्रोसेसिंग की वजह से, और मैं अगर ओपन करूंगा तो मैं उसको वापस से यूज कर पाऊंगा। तो इस तरह से आप डीप सीक V4 को मल्टीपल जगह यूज कर सकते हो। अभी के लिए एब्सोल्युटली फ्री है, कोई कंजप्शन नहीं है। हमने इसकी एपीआई की ली थी कहाँ से, ओपन कोड जेन से। हम वहाँ पे जाके देखते हैं यूसेज के अंदर में क्या है। डीप सीक ऑल की हमने अभी डेमो 1 बनाई थी और मैं अभी के लिए इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। अगर कोई कंजप्शन हुआ होगा तो हमें यहाँ दिख जाएगा। हमारा क्लॉड वापस ओपन हो गया, मुझे यहाँ पे कोई कंजप्शन नहीं है, एब्सोल्युटली फ्री है। और मैं इसको बोल देता हूँ हेलो, ये हमारे लिए रेस्पॉन्स देने लग जाएगा। तो इस तरह से आप पूरा सेटअप कर सकते हो। जो क्लॉड की सेटिंग है या तो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, फिर नोशन पेज की मैं आपको लिंक दे दूंगा एंड आप इस तरह सेटअप कर सकते हो। और ये मॉडल बहुत पावरफुल है, जो ट्राई करना है करो और बनाओ। अब आता है बोनस के बारे में कि बोनस क्या है। तो मैं तुम्हें 30 मिलियन टोकन फ्री दिखा सकता हूँ। यहाँ पे जाना और सर्च करना मंकी कोड, ठीक है। अब इस मंकी कोड पे आओगे तो मैं देखो तुम्हें ना इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन।
कुछ भी नहीं करना है इसमें, यहाँ पे जाना, कंसोल पे क्लिक करना और यहाँ पे देखो डेली कोटा 30 मिलियन। अब मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ हाय, तो ये मुझे बोलेगा कि मॉडल चूज करो। तो यहाँ पे जाना और यहाँ पे DeepSeek V4 फ्लैश, तो तुम्हें 30 मिलियन टोकन यहाँ से मिल जाएंगे। अब इसके अंदर जो बिल्ड करना है कर लेना, मैंने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बना रखा है जो बहुत अच्छा काम किया था, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दूंगा, वो चेकआउट करो। और इस प्लेटफॉर्म पे आपको डेली क्रेडिट मिलते हैं, मुझे देखो आज मिला हुआ है, मैं इसको क्लेम करता हूँ और मेरा जो कोटा है ये बढ़ गया 500 है। और यहाँ पे मेरे लिए काम कर रहा है हाई टास्क रनिंग, और ये मेरे मल्टीपल एप्लीकेशन, और इसके अंदर में आपको अलग अलग तरह की स्किल्स मिल सकती है, तो आप इसको भी एब्सोल्युटली यूज़ कर सकते हो। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ये भी यूज़ कर लेना। इस तरह से आप DeepSeek V4 को बतेरे तरीके से यूज़ कर सकते हो। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना, एंड प्लीज़ अगर काम कर रहा हो तो कमेंट में कुछ भी एक अच्छा सा प्यारा सा हार्ट थम्स अप दे देना, जो आपको अच्छा लगता है वो दे देना, क्योंकि लोगों को पता लगे हाँ ये काम कर रहा है और उसको फॉलो कर सकें। और एक हाइप का बटन होगा, उसको भी हिट कर देना ताकि मुझे थोड़ा सा आपका प्यार मिल जाए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टाटा।